हेलो एवरीवन, ऑल यू वेलकम इन सेट टू पीसीएस। आज हम लोग अपने करंट अफेयर सीरीज के दिसंबर मंथ का करंट अफेयर जो नेशनल दिसंबर मंथ का एसपीडी बुक से वन लाइनर कवर करेंगे। इससे पहले हमने जनवरी 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक का एसपीडी वन लाइनर अपने पहले के वीडियो में कवर किया है, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और वो प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए, और पीडीएफ के लिए जिनको भी इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। सेट टू पीसीएस के नाम से है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 दिसंबर से अपना करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और अंत तक वीडियो को देखें। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व एड्स दिवस। दूसरा है, किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड है। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर है? तो ये 22वें स्थान पर है। एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को। किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम अमलन शुरू किया है? तो ये उड़ीसा राज्य सरकार ने। सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो राजस्थान। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मना? 60वां स्थापना दिवस किस राज्य का मना? तो नागालैंड का। 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो नागालैंड में। किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल सफल परीक्षण किया है? इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इजराइल। अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश। हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो पाकिस्तान। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव लक्ष्मण करिंदकर। किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को जलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो जापान ने। किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत ली है 3 दिसंबर को? ये सौराष्ट्र ने जीता है, महाराष्ट्र को हराकर सौराष्ट्र ने जीता है। अगला है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हंसराज गंगाराम अहिर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है, 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय नौसेना दिवस। किस बैंक ने बैंकर्स ऑफ बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो कैनरा बैंक। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सी अचलेंद्र रेड्डी। किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो गूगल। किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो उत्तराखंड। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है? तो नासा। 65वीं राष्ट्रीय निशानाबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो एस राजामौली। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो उदयपुर राजस्थान में। भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बने? तो रोहित शर्मा। भारत सूचना अनुसार भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? तो लद्दाख में। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर आया? तो सिंगापुर। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ फटा है? तो इंडोनेशिया में। अनीश थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये इनकी डेथ एनिवर्सरी है, तो 66वीं मनाई गई। किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों में बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। अगला है, अडानी ग्रीन ने कहाँ तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है? तो जैसलमेर में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद में। $100 अरब की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो भारत। फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलेंथ्रॉफी सूची में शामिल हुए हैं तो गौतम अडानी। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है? तो अमेरिका। विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया? तो 6.9%। किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो नागपुर मेट्रो। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सूचना अनुसार भारत कहाँ 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो फिजी में।
किन दो देशों ने 51वां मैत्री दिवस मनाया? तो भारत बांग्लादेश। दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। बीबीसी के 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो 4। प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा जवाले, श्रीषा बांडला को। अगला है भारतीय महिला क्रिकेटर टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? तो एच कानितकर को। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत। नबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो साजी केवी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो गॉबलिन मूड को। 2021 का वैक्स था। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य मित्तल बने हैं। अगला है भारत के सूचना अनुसार नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितना % बढ़ा है? तो 11.66। 2022 को टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। दीना बोलवाटे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये पेरू की। भारतीय टेबल टेनिस संघ TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? तो मेघना अहलावत। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? रोम में। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट पर ये UAE है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोवा में। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही है? तो 36वें। प्रकृति से बचाने के लिए कौन से जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू हुआ है? तो कनाडा में। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो वीना नायर। किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड जीता है? एस्ले बार्टी। 2022 के 10 दिसंबर 2022 को किस देश के खिलाड़ी एडन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये बेल्जियम। किस राज्य ने वैन बैबलर की नई प्रजाति खोजी है? लिसुड्रेन बैबलर नाम दिया गया है उसका। तो अरुणाचल प्रदेश। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड ईशान किशन 131 गेंद पर 210 रन। सूचना अनुसार केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो 2026 तक। 10 दिसंबर 2022 को जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया है? तो इटली के साथ। अगला है किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो कृष्णा वावीवाला को। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे रेजर पे। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष सुस्मिता शुक्ला। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मिनेश सीसा। महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है? तो क्रमशः सिडनी मैकलॉघरिन ये महिला में जीती हैं और मोंडो डुप्लांटिस पुरुष में। सूचना अनुसार फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये दीपिका पाडुकोन के द्वारा। MCD की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? तो बॉबी किन्नर। किस देश ने 24 घंटे के अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरेल अमर सिंह देवेंद्र ने छठा स्थान हासिल किया? तो ताइवान। किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? तो ये वर्ल्ड बैंक है। नेक्स्ट है सूचना अनुसार देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो 1000 खेलो इंडिया खोले जाएंगे। अगला है RBI ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मालदीव। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया तो डॉक्टर ओगुरीन यूनान। चुनाव आयोग ने TRS का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव किया है? तो BRS। 34वें किंग्स ऑफ रेंगोटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदवाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के। सूचना अनुसार किस राज्य के शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़ में है शिशुपाल पहाड़ी। 2022 हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन सा शीर्ष पर आया? था USA। जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? तो ये गोवा। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो तमिलनाडु। किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापे हैं? तो अमेरिका। किस राज्य के अलावा अलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया? केरल। सूचना अनुसार कहाँ के 21 निर्जन द्वीपों का नाम बदल परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो वाराणसी। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर किस राज्य सरकार ने सेवा सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष कौन चुने गए? तो प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील। प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील। इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 सेवर्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? इसने रजत पदक जीता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ किसने ली है? तो दीपांकर दत्ता ने। किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? यूएई। 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किन्हें किया गया? तो वेंकैया नायडू को। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा में। किस देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया? तो जापान। नेक्स्ट है जोस बटलर और किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? तो सिद्रा अमीन पाकिस्तान की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो वाराणसी में। चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना? तो हैदराबाद स्ट्राइकर बनाए, उपविजेता मुंबई लायन आर्मी। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। बीडब्ल्यूएफ फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो मनीषा रामदास। किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? तो ये न्यूजीलैंड है। सूचनानुसार 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भोपाल में किया जाएगा। अगला 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्र बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? आईएलओ की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रक बैठक कहाँ की जाएगी? तो ये सिंगापुर में। कितनी हिमालयी औषधियों को आयुष्मान रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? 3। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई? तो बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 6। 65वां राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में दिव्या टीएस ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है दिव्या टीएस ने। WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? तो डॉक्टर जेरेमी फरार को। किस बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है? ये तो एसबीआई ने किया है। अगला 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो जो रूट। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 शुरू हुआ? तो ये कजाकिस्तान के साथ। अगला है भारत फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार प्राप्त किए? तो आरआरआर। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया? तो ये रशिया बना है। किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो चाहत अरोड़ा। भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है? एडीबी ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया? तो 7%। जीएमआर दिल्ली हवाई अड्डा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया? तो ये स्पाइस जेट को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है? तो ये नेपाल में। अगला है किसने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाला? तो ये राजीव कुमार बिश्नोई ने। किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई थी? आसाम। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? तो ये ईरान है। किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है? तो ये तेलंगाना। इसरो ने कहाँ में 160 मीटर ट्रांसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? तो ये केरल। 16 दिसंबर 2022 के सूचनानुसार सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो ये भारत। नेक्स्ट है मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है? तो ये डेनमार्क की बनी है। भारत सरकार ने किसी देश के नागरिकों को 10,000 यूएसडी मूल्य के भारतीय रुपए नकद रखने की अनुमति दी है? तो श्रीलंका। रिलायंस ग्रुप ने कहाँ एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? तो गुजरात में। रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं? इंग्लैंड। माइक्रोसॉफ्ट और बाइसैट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? तो 2025। गमोचा को जीआई टैग मिला है, किस राज्य का है? ये असम का है। EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये न्यूयॉर्क रहा। यूरोपीय संघ में शामिल किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो ये कोसोवो ने किया। ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? तो ये टाटा स्टील बना है। ये
टाटा स्टील बनाया। तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो भारत ने बांग्लादेश को 120 रन से हराकर। किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया? नासा। किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। किस प्रदेश की रक्त से कॉपी खुबानी को जीआई टैग मिला था? लद्दाख। लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो ये नीरज चोपड़ा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF के किस 2022 ITTF वर्ल्ड चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया गया? ईगा स्वीटेक तथा राफेल नडाल को। 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो गोवा मुक्ति दिवस। मिसेज वर्ल्ड 2022 खिताब किसने जीता? तो ये सरगम कौशल जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? तो ये कर्नाटक। राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य को DGP के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये बिहार। किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की? तमिलनाडु। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो सोनाक्षी सिन्हा को। किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता है? तो ये भारत। अगला है किसने विवो प्रो कबड्डी लीग 9वें सीजन का खिताब जीता? जयपुर पिंक पैंथर्स ने। ये किसको हराया? तो उपविजेता थी पुनेरी पल्टन। सूचना अनुसार 13वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये UAE करेगा। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर आया? तो ब्राजील। दूसरा स्थान अर्जेंटीना, तीसरा स्थान फ्रांस। पहला ब्राजील, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा स्थान। और इस बार का फीफा चैंपियन अर्जेंटीना बना है, फ्रांस को हराकर। अगला है किस देश ने भारत के 16 परफॉर्मर ऑफ परफॉर्मा अगला है किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से फीफा वर्ल्ड कप में 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया था? लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के। सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो पुडुचेरी। भारतीय रेलवे ने कहाँ में देश की सबसे लंबी 12.89 किलोमीटर सुरंग एस्केप टनल खोली है? तो ये जम्मू कश्मीर में। खबरों में ही रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? क्लॉडिन गे। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS वागीर। किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तो तमिलनाडु ने। भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? तो INS मर्मुगांव। किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? तो फ्रांस। किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? तो उत्तर कोरिया। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दिनेश कुमार शुक्ला को। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इंदौर में। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरसेट्टा लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किस राज्य सरकार ने अपने क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की? तो असम। किसे संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया? तो PT उषा। NAC से A ग्रेड पाने वाले एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। नेक्स्ट है किसने विवो प्री कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जीता? तो जयपुर पिंक पैंथर्स। उपविजेता थी पुनेरी पल्टन। अगला है 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो UAE। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ब्राजील। दूसरा स्थान अर्जेंटीना, तीसरा फ्रांस। किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है? तो नेपाल। अगला सूचना में अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो ये यूक्रेन। किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ? तो गुजरात। सूचना अनुसार 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली। 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया? तो नागालैंड। 22 दिसंबर 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 25.90% की। सूचना अनुसार 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो मोरक्को।
सूचनानुसार कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? तो भारत। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो ये नेपाल। चिल्लई कला की शुरुआत हुई है? तो कश्मीर में। ब्रिटिश पत्रिका के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में कौन शामिल हुए हैं? तो शाहरुख खान। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामित हुआ तो अंतिम पंघाल। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो अमेरिका का। रोहिणी नैयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है तो सेथिरचिरम संगतम नागालैंड का। राष्ट्र किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस में 24 दिसंबर को मनाया गया। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। 19 शहर और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की गई। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की? तो ओडिशा। इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। सूचनानुसार 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 23 होगा? जापान। सूचनानुसार किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली है? तो उत्तर प्रदेश। किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सैम करन। पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ में खरीदा है। किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया? तो बेथ मीड को। किसने संयुक्त रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता? तो सुदीप सेन तथा शोभना कुमार। लोसार महोत्सव लद्दाख में। धोमजी परियोजना असम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन से देश सहमत हुए हैं? तो ये श्रीलंका और रूस। ट्रांसजेंडर कानून पारित किया कौन से देश ने? तो स्पेन। नया ट्रांसजेंडर कानून। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट में किसने जगह बनाई? थी पीवी संधू। सितवानी राबुका किस देश की राष्ट्रपति बनी है? फिजी। भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता? तो एनएचपीसी। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बेस्ट फिल्म का अवार्ड किससे मिला है उसमें? तो अपॉन एंट्री एवं द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स को। अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश। मानवीकृत करने वाला पहला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश बना है। 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो भारतीय साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को। आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज आई है? तो कनाडा। बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है? तो गेटो सोरा ने। 2022 को किसे यूनेस्को टोआस के फेलो के रूप में चुना गया? तो प्रोफेसर के.एस. रंगप्पा को। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री? नेपाल। किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया? तो पीयूष गोयल। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया? तो आईआईटी कानपुर। आईडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तार का नामांकन किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। तारे का नामांकन किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी। 27 दिसंबर 2022 को किसे उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो एम राजेंद्रन को। किस राज्य का धर्मोद्यम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया? तो केरल धर्मोद्यम। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो ये अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। सूचनानुसार ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहले मृत्यु हुई है? तो दक्षिण कोरिया में। किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो गंजी कमला वीराव। सूचनानुसार मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? तो ग्वालियर में। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन को 11 साल की सजा सुनाई गई? तो मालदीव। तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत। कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत। अगला है छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीन बोर्गोहेन ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ के गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के बाद आपातकाल की घोषणा की? तो न्यूयॉर्क। सूचना से भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा? प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को। तो चीन और पाकिस्तान सीमा पर। अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रभु चंद्र मिश्र को। हंसमुख आठिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए? तो गुजरात। किस राज्य में शहरी सेवा में सुधार के लिए भारत और एडीबी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो तमिलनाडु। गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों मुंडेरा बाजरा एवं तोलिया अफगान के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। किस देश के क्रिकेटर फरहान बेहरीन ने संन्यास की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका। भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद वालिया को।
जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये मणिपुर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अध्यक्ष संतोष कुमार यादव। हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए NTPC के किस देश के फर्म के साथ समझौता किया? तो इटली। सूचनानुसार अमृत भारत स्टेशन योजना में कितने छोटे रेलवे स्टेशन का नवीकरण किया गया? तो 1000। किस देश ने किया जाएगा? तो 1000। किस देश ने सेनवान के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? तो ऑस्ट्रेलिया। पुरुष क्रिकेटर को ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नामांकित किया गया? तो अर्शदीप सिंह। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनाया? तो महाराष्ट्र। और आखिरी है, 31 दिसंबर को किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की? तो ये फिनलैंड है। इस तरह से हम लोग का दिसंबर मंथ का करंट अफेयर खत्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा कोई भी गवर्नमेंट जॉब में, खास करके BPSC का जो 12 फरवरी को होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कम 25 से 30 सारे प्लेलिस्ट आप देखने के बाद 25 से 30 क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।